हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। क्योंकि यदि हमें इन कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों का यदि अच्छे से अध्ययन नहीं है तो जब हम आगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो शायद हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों का यूज वहाँ पर होता है। तो सबसे पहले इनका नॉलेज आपको होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जानते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थ्रूपुट किसे कहते हैं। तो जब हमारा सीपीयू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो जितनी प्रोसेस को ये टर्मिनेट कर देता है जितनी प्रोसेस को ये टर्मिनेट कर देता है जितनी प्रोसेस को ये टर्मिनेट कर देता है यानी ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर देता है। जितनी प्रोसेस को, माना सीपीयू ने 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया तो 3 हमारा थ्रूपुट कहलाएगा। माना सीपीयू ने 4 प्रोसेस को पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया है तो 4 थ्रूपुट कहलाएगा। तो इसे हम थ्रूपुट कहते हैं। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। तो हार्ड डिस्क से हमारे जब प्रोसेस रेडी क्यू तक जाती हैं तो हार्ड डिस्क से रेडी क्यू तक जाने में लगा समय और रेडी क्यू से सीपीयू तक जाने में लगा समय, और सीपीयू से जब हमारी प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करती है तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पूरी होने में लगा समय और टाइम आउट पूरा होने में लगा समय का कुल योग टर्न अराउंड टाइम होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमारी प्रोसेस पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है हमारी प्रोसेस, तो कुल कितने टाइम में टर्मिनेट हुई है, यह टाइम टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किसे कहते हैं? तो जब हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में होती है और वो जितने टाइम तक वेट करती है कि सीपीयू मुझे कब एग्जीक्यूट करे, तो प्रोसेस को रेडी क्यू में जितने टाइम तक वेट करना होता है उस टाइम को वेटिंग टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है? जब हम सीपीयू को फर्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि सीपीयू मुझे ये प्रोसेस टर्मिनेट चाहिए, तो सीपीयू उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। तो जब हमने फर्स्ट रिक्वेस्ट सीपीयू को दी थी और सीपीयू ने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया है तो बीच में जितना भी समय लगा है वह समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अब लास्ट है यूटिलाइजेशन क्या है? तो सीपीयू को व्यस्त रखने की प्रक्रिया को ही यूटिलाइजेशन कहते हैं। हमारे रेडी क्यू में और व्यस्त कब रहेगा? जब हमारे रेडी क्यू में प्रोसेस की संख्या ज़्यादा होगी। यदि ज़्यादा प्रोसेस की संख्या होगी तो प्रोसेस आते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो सीपीयू को व्यस्त रखने की प्रक्रिया को ही यूटिलाइजेशन कहते हैं। अब इन्हें हम लिखकर समझते हैं, जिन्हें आप लिख भी सकते हैं। कि सबसे पहले थ्रूपुट, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इकाई समय में सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेस की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम, हार्ड डिस्क से रेडी क्यू में जाने तक का समय, सीपीयू पर एग्जीक्यूशन का समय एवं इनपुट आउटपुट करने में लगा समय, टाइम आउट को पूरा करने में लगा समय, इन सभी का कुल योग होता है। अर्थात प्रोसेस कितने समय में टर्मिनेट हुई है का कुल योग होता है। वेटिंग टाइम, रेडी क्यू से प्रोसेस सीपीयू तक जाने में जितने समय तक वेट करती है उसे वेटिंग टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टाइम रिक्वेस्ट करने से लेकर पहले उत्तर मिलने के बीच का समय होता है, उसे हम रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। यूटिलाइजेशन, सीपीयू को व्यस्त रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यूटिलाइजेशन कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।